ओम शांति। हम सभी प्यारे प्यारे बाबा की अनेक लीलाएं, उनके चरित्र अपनी दादियों के मुखारविंद से बड़े भाई बहनों के द्वारा सुनते आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से हर क्लास में ब्रह्मा बाबा के चरित्रों पर, उनके अंग संग के अनुभवों को बहुत से भाई बहनें आपके आगे स्पष्ट कर रहे हैं। कल का दिन हम सबके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विशेष दिवस है, जो हम सब कल 44वां स्मृति दिवस बाबा का मनाएंगे। 69 में बाबा व्यक्त हुए, अपनी संपन्न कर्मातीत स्टेज प्राप्त की और 44 साल से हम सभी बच्चों की अथक रूप से अव्यक्त वतन में रह करके पालना कर रहे हैं। कितनी भाग्यशाली हम सब आत्माएं हैं जो बाबा के संपूर्ण रूप की हम पालना ले रहे हैं। कल का दिन विशेष, जब बाबा आते हैं और दादियाँ जब सन्मुख होती हैं, वो दृश्य मुझे बार बार याद रहते हैं। बाबा कई बार वो अपने अव्यक्त होने की कुछ पल जो लास्ट घड़ी के थे, वो अपनी मुरलियों में सुनाते रहते हैं। कुछ दिन पहले एक साकार मुरली में रात्रि क्लास, मैं समझता हूँ 1 मास पहले आपके पास भेजा था, जिसमें बाबा ने किस तरह से शरीर छोड़ना चाहिए, सबसे अच्छी मौत किसको कहा जाता है, वो स्पष्ट किया था। वो क्लास नाइट का रात्रि क्लास 68 जनवरी का था और बाबा 1 साल में उसी तरह से, जिस तरह से उसमें वर्णन किया है कि शरीर छोड़ना, हार्ट फेल से शरीर छोड़ना, कि डॉक्टर और नर्स कोई भी सामने ना आ पाए, 1 सेकंड में झटका लगे और बाबा के पास चले जाएं, ये मौत सबसे अच्छी मौत है। किसी को पता नहीं था कि बाबा अपने लिए कह रहे हैं कि हम ऐसे जाएंगे, लेकिन 1 साल पहले बाबा ने बहुत अच्छी तरह से वो मुरली रात्रि क्लास में सुनाई थी। आपको थोड़ी सी कहानी जो दादियों के जुबानी हमने सुनी है वो सुनाऊंगा, क्योंकि मैं तो बाबा के अव्यक्त होने के 2 साल के बाद मधुबन में आया। भले साकार में जब बाबा थे तो बाबा के पत्रों से हमारी पालना घर में होती रही लौकिक स्थान पर, लेकिन सन्मुख में मैं साकार के समय नहीं पहुंचा। पिताजी हर वर्ष आते थे। जब मातेश्वरी जी ने 65 में शरीर छोड़ा तब वो यहीं पर थे, लेकिन मैं बचपन भी था और कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं था इस पढ़ाई में, इसलिए बाबा के सामने साकार में नहीं आया। लेकिन एक वंडरफुल बात, बाबा की दृष्टि बहुत दूर दूर तक जाती है, तो बाबा हर पत्र में मेरा नाम लिख करके याद प्यार भेजते थे। और जब मैं बाबा के सन्मुख आया तो अव्यक्त बाबा से पर्सनल मिलना हुआ। बाबा के कमरे में गद्दी पर बाबा आए थे
और बाबा ने दृष्टि दी और तीनों कालों को देख करके बहुत प्यार से कहा कि बच्चे को बाप जानता है। मुस्कुराते हुए दृष्टि देते 71 की बात है। बाबा ने बहुत वरदानों से भरपूर किया और मुझे मधुबन में रहने की छुट्टी भी दी। बाबा जब साकार में थे तो लास्ट दिनों में बाबा के कर्मातीत स्थिति के चिन्ह हमारी दादियां बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करती हैं और वो मुरलियां भी आप सबने रिवाइज की हैं, जानते हो। जिन मुरलियों में गीत नहीं आए, पहले बाबा गीत बजवा के मुरली चलाते थे, लेकिन 68 में बाबा ने कहा बच्चे आवाज में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, गीत कविताओं की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए 68 की मुरली जब रिवाइज होती हैं तो उसमें गीत नहीं होते हैं, बाकी मुरलियों में गीत होते हैं। और विशेष करके उस समय बाबा ने बार बार ये बात उन मुरलियों में कही है कि बच्चे अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, इसको भी याद नहीं करना। बहुत ध्यान खिंचवाया क्योंकि बाबा एकदम उस कर्मातीत स्थिति के पुरुषार्थ में अंतिम दिनों में लगे हुए थे। एक बार 68 में बाबा ने एक संदेशी को अपने पास बुलाया और उस संदेशी को सामने बिठा के कहा कि बच्ची बाबा के पास ऊपर जाओ और ऊपर वाला बाबा और इस बाबा में कितना अंतर है वो देख करके आओ। सुनिए कहानी, किसी ने कोई ने पढ़ी होगी, ज्ञानामृत में प्रकाशित हुई थी पिछले साल। तो उस संदेशी को बाबा ने वतन में भेजा, तो वो जब देखने ऊपर बाबा को, संपूर्ण स्वरूप को बाबा के देखा, तो नीचे और ऊपर देख करके बाबा को सुनाया कि बाबा उसमें बहुत चमक है, बहुत लाइट है, इस बाबा में थोड़ी कम है। साकार को देख के कहा इसमें कम है, बहुत भोली थी, सच्ची सच्ची बाबा को सुनाने लगी कि उसमें बहुत चमक है, बहुत लाइट है और इसमें कम है। तो बाबा ने क्या किया, सब बातों से बाबा धीरे धीरे उपराम होता गया। मैं आपको वो पद चिन्हों पर ले जाऊंगा। बाबा ने केवल 1 साल फुल अटेंशन रख करके जिस प्रकार का पुरुषार्थ किया और 18 जनवरी 69 को अव्यक्त हुए, वो बहुत सुंदर इतिहास है। क्योंकि बाबा पहले बच्चों के मिलते थे, बच्चों के पास सेंटर्स पर भी कानपुर गए, बॉम्बे गए, कई स्थानों पर आना जाना करते थे। 66 में भी बाबा कानपुर गए थे। लेकिन धीरे धीरे बाबा ने सब बातों से अपने आप को समेटना शुरू कर दिया। जो बाबा का भी प्यारा गीत बज रहा था, देहातीत कर्मेंद्रिय जीत, कोई भी आकर्षण आकर्षित न करे, ऐसी स्थिति में बाबा ने रहने का अभ्यास किया। पहले जब बाबा से बच्चे मिलने आते थे तो बाबा एक एक बच्चे को स्नेह की दृष्टि देते और अपनी गोद में समा लेते थे। फिर बाबा ने गोद देना बंद कर दिया, सिर्फ दृष्टि से, नजर से निहाल, दृष्टि से मिलन मनाना शुरू किया। और बाबा कई बार जब सवेरे सवेरे आते थे तो मुरली में कह देते थे, बच्चे बाप आपसे गुड मॉर्निंग करता है, बच्चों को जोर से कहना चाहिए गुड मॉर्निंग। कई मुरलियों में बात आती है कि भगवान आपसे ओम गुड मॉर्निंग कर रहा है और बच्चे जवाब नहीं देते। और लास्ट दिनों में बाबा ने कहना शुरू किया, बच्चे आवाज में नहीं आओ। बाबा से गुड मॉर्निंग कहने की भी मुख से जरूरत नहीं है। कोई भी सवेरे सवेरे बाबा के पास कमरे में गया
तो बाबा ने इशारे से, दृष्टि से मिलन मनाया। कभी भी आवाज में आने की, सामने वाले की भी दिल ना हो, इतना बाबा अंतर्मुखी हो गए। तो वो बाबा के कदम जिन पर हम सब अगर फॉलो करें, सचमुच अगर लगन लग गई कि मुझे कर्मातीत ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो वो क्षण बाबा की स्मृतियों में रखने होंगे। कि बाबा ने पहले सभी पत्रों का जवाब तो लास्ट तक बाबा ने दिया। जितने भी पत्र आते थे वो हैंड राइटिंग बाबा की, हमारे पास अभी भी बहुत से पत्र हैं। बाबा ने लाल अक्षरों में पहले तो 15-15, 20-20 पेज लिख करके सब बच्चों को जवाब देते थे, मुरली ही लिख देते थे। लेकिन बाद में बहुत संक्षिप्त रूप में 1-2 पेज में, शार्ट में पत्र का जवाब देना शुरू किया। लेकिन जितने भी पत्र आते थे बाबा सब का जवाब अपने हाथ से ही देते थे, सिंधी भाषा में लिखते थे और उसके ऊपर हिंदी वालों को ईसु दादी दादा हिंदी में लिखते थे, उसके पत्र के ऊपर ही अक्षर के नीचे, और सिंधी वालों को सिंधी में लिखते थे ताकि वो पढ़ सकेंगे। बाबा की राइटिंग बहुत फास्ट और बहुत बड़े अक्षर थे, बहुत बड़े बड़े अक्षर। 4 ही पेज में मीठे मीठे रूहानी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार में 1 पेज पूरा हो जाए, इतने बड़े बड़े अक्षर होते थे। तो ऐसे बाबा बहुत शार्ट में बच्चों को पत्रों का उत्तर देने लगे। और अगर कोई लंबे लंबे पत्र लिखता था तो बाबा कहते थे, बच्चे ये तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सार रूप में बच्चों को अगर कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, बाबा जवाब जरूर देगा, लेकिन ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। तो कर्मातीत बनने वाली आत्माएं क्या ध्यान रखेंगी? किसी चीज के विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रह्मा बाबा के समान बनना है तो कुछ बातों को अंडरलाइन करके पुरुषार्थ में रेस करनी पड़ेगी, तब बन सकेंगे, ऐसे नहीं। तो बाबा ने अपनी आत्मिक स्थिति को, वैसे तो शिव बाबा की प्रवेशता हो गई। बाबा कहता है जब परम पवित्र परमात्मा एकदम शीतल आत्मा इससे तन में आई तो बाबा अपने आप नेचुरल शीतल योगी हो गए, इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन बिना मेहनत के, बिना श्रेष्ठ कर्मों के नर श्री नारायण पद कैसे प्राप्त करेगा? भले बाबा ने अपने को बहुत गुप्त रखा, कभी नहीं कहा कि मैं कोई मेहनत करता हूं। लास्ट मुरली भी अगर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, 18 तारीख को जो बाबा ने लास्ट मुरली सुनाई है, उसमें भी कहा बच्चे ये तो पुरुषार्थी है, अभी तक कितना देह अभिमान है, कहाँ देही अभिमानी बन पाए हैं, इसमें बहुत मेहनत है। लेकिन बाबा का इतना गुप्त पुरुषार्थ था जो कोई को पता नहीं चला। भले उपराम बाबा रहे, बेहद की वैराग्य वृत्ति से एकदम परिपूर्ण थे, लेकिन वैराग्य अगर आज कोई किसी को आ जाए तो बोलना ही बंद कर देगा, या उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। बाबा एकदम आनंदित भी रहते थे, लेकिन वृत्तियों में अंदर से सब बातों से त्याग, कुछ नहीं चाहिए, न मान की शान की कोई इच्छा नहीं, कोई वस्तु की इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या की जो स्थिति है वो कर्मातीत स्थिति की पहली निशानी है। तो ब्रह्मा बाबा सब इच्छाओं से परे होते गए, कोई भी आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींच नहीं पाई। इसलिए सब बच्चों के अति प्यारे, प्यार तो ऐसा था जो जैसे बाप और बच्चे मिलते हैं तो एकदम समा जाएं, लेकिन अति न्यारे डिटैच होते गए। और जब फिर समय संपन्नता का समीप आया तो फिर से संदेशी को बाबा ने बुलाया, उसी संदेशी को बुलाया और कहा बच्ची जो पहले देखा था वो देख करके फिर से आ जाओ, अब देखो उस बाबा में और इस बाबा में कितना अंतर है। तो बार बार वो देखे ऊपर और नीचे ट्रांस के माध्यम से, तो उसको कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। बाबा को आके सुनाया, बाबा अभी तो दोनों समान हो गए हैं,
ऐसा लगता है जैसे वो लाइट माइट संपन्न है ना ऊपर वाला, ऐसे ये भी बिल्कुल संपन्न बन गया है। तो बाबा ने समझ लिया कि अभी कर्मातीत स्थिति समीप आ गई है। फिर बाबा ने धीरे धीरे जो बाबा के बहुत नज़दीक थे उनको सेवाओं पर भेजना शुरू किया, क्योंकि उस समय उनके सामने अगर शरीर छोड़ता बाबा तो क्या हालत हो जाती है। बहुत प्यार बच्चों का जो अंग संग रहे। सबसे ज्यादा प्यार था दीदी का। दीदी का नाम सुना है? दीदी मनमोहिनी बहुत गोपिका थी, साकार बाबा के प्यार में एकदम मग्न रहने वाली। बाबा ही सब कुछ है बस। और बाबा के साथ इतना अटैच होकर के एकदम यज्ञ की। मम्मा के बाद 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ा। दीदी उस समय दिल्ली में सेवाएं करती थी। बाबा ने उनको अपने साथ बुला लिया और दीदी को साथ में रह करके पूरा प्रशासन, पहले ही यज्ञ की पूरी हैंडलिंग उनको सिखाई, कैसे सबकी व्यवस्थाएं करनी है। सब जो आते हैं उनकी संभाल, जो रहते हैं उनकी संभाल। यज्ञ की एक एक चीज पर दीदी की नजर रहती थी, एक एक ईश्वरीय मर्यादा पर बाबा के अंग संग राइट हैंड बन करके रही। लेकिन जब बाबा को अव्यक्त होना था तो दादी प्रकाशमणि, जो पहले गाम देवी सेंटर बॉम्बे में रहती थी, वो पार्टी लेकर के आई हुई थी। 16 तारीख को दादी ने बाबा को छुट्टी ली। बाबा बहुत दिन हो गए, अभी बॉम्बे जाना है। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम पार्टी को बॉम्बे भेज दो, लेकिन तुमको नहीं जाना है, तुम यहीं रहो। पहली बार दादी कहती है, मुझे पहली बार बाबा ने कहा कि बच्ची तुम पार्टी को भेज दो, तुम रुक जाओ। अब दादी को ये पता नहीं था कि बाबा को अव्यक्त होना है और मुझे बाबा सब शक्तियां ट्रांसफर करने वाला है। दादी ने समझा कोई बात होगी, शायद बाबा को कोई काम होगा इसलिए रोक रहे हैं। दादी रुक गई, पार्टी भेज दिया। और बाबा को थोड़ा सा, बहुत ठंडी थी, आज की मुरली थी ना बच्चे, मौसम बदलता है, बहुत ठंडी होती है, ऐसी ही मुरली उस समय भी चलती थी। आबू में उस समय बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती थी। हम लोग जब आए तभी भी पानी तो ऐसे ही जम जाता था, जो पानी डालते थे ना छतों में, वो पूरा बर्फ बन करके निकलता था। बहुत ठंडी पड़ती थी, अभी तो उसकी भेंट में कुछ भी नहीं है। तो उस दिन बहुत ठंडी थी, तो सवेरे बाबा ने कहा कि बच्ची आज बच्चों को बोलो कि आज बाबा मुरली नहीं चलाएगा, क्लास में बाबा नहीं आएगा, शाम को मुरली मिलेगा बच्चों से। तो 18 तारीख को पहली बार बाबा ने क्लास में मुरली नहीं चलाई। और दादियों ने जाके सबकी याद प्यार, सबको बाबा की याद दी। और सारा दिन फिर बाबा ने दादी जी को बुला करके सब पत्रों का यीशु दादी से जवाब लिखवाया, साथ में बैठ करके लिखा। जितने भी पत्र थे सब पत्रों का जवाब दिया। और फिर दादी जी का हाथ पकड़ करके पूरे यज्ञ का भ्रमण कराया। जो जो स्थान थे, जहाँ जहाँ लोग रहते थे, जहाँ मकान बन रहे थे, जो कार्य चल रहे थे, सबको दादी को ले करके सब पूरा ही मधुबन दिखाया, क्योंकि दादी तो मधुबन में नहीं रहती थी। और दादी को ऐसे ही चक्कर लगा करके आए। फिर शाम हुई, रात हुई, तो बाबा ने दादी को बुलाया और कहा, आज सवेरे बच्चों को भोजन नहीं खिलाया है, मुरली नहीं सुनाई है, इसलिए जल्दी बेल लगा दो। शाम के समय करीब 8 सवा 8 बजे बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को बुलाओ, बाबा अभी बच्चों से मिलेगा और मुरली सुनाएगा। तो 8 सवा 8 बजे सब छोटे हॉल में, जो ऊपर हिस्ट्री हॉल है, सभी इकट्ठे हो गए। और फिर बाबा क्लास में आए और बहुत अच्छी तरह से, गजगोर में बहुत अच्छी आवाज़ है, करीब आधा पौना घंटे बाबा ने बहुत सुंदर मुरली चलाई। और मुरली चलाने के बाद
उठे, याद प्यार नमस्ते दे करके गेट पर आए और गेट पर बाबा ने पहली बार सभी बच्चों को कहा कि बच्चे, नम्रचित, निर्माण, निरहंकारी, निर्विकारी, निराकारी स्थिति में रहना, बच्चों से विदाई। ऐसे कह के, ऐसे हाथ हिला करके और दादी जी का हाथ पकड़ के धीरे से छुट्टी लेकर के क्लास से अपने कमरे में आ गए। तो दादी साथ में ही थीं और भी एक दो बहनें थीं। तो बाबा को दादी ने कहा, बाबा आप लेट जाएं, शायद इतनी जल्दी मुरली पूरी की बाबा को कुछ तकलीफ होगी। तो दादी ने बाबा को बिस्तर पर बिठाया, लिटाने की कोशिश की तो बाबा बैठा रहा और बैठते दादी को ऐसे हाथ में हाथ दिया और बहुत देर तक दृष्टि देते देते, जो कहा था कि हार्ट फेल की बीमारी बहुत अच्छी है, 1 सेकंड में बाबा चला गया। उसी समय तो दादी को ये नहीं पता चला कि बाबा शरीर छोड़ गया। दादी को लगा कि बाबा का हाथ क्यों ठंडा हो गया, एकदम नरम, बिल्कुल ढीला हो गया, एकदम जैसे शक्ति खत्म हो गई। तो दादी ने बड़े प्यार से बाबा को लिटा दिया, ऐसे हाथ छुड़ा के लिटा दिया। जब बाबा ने सब शक्तियां दादी को ट्रांसफर की और बाबा व्यक्त वतन में चला गया। तो दादी ने लिटाया और बाहर आके भाइयों को बोला कि जाओ डॉक्टर को बुला के ले आओ। तो डॉक्टर तो रहता था बाजार में, तदानी डॉक्टर एक थे, सिंधी थे, बाबा के पर्सनल डॉक्टर थे। घर में तो कोई और डॉक्टर थे नहीं। तो और उस समय गाड़ियां भी नहीं थी, तो साइकिल से गए रात को ठंडी में भाई लोग, और डॉक्टर को लेके जब तक आए आधा पौना घंटा हो चुका था। और डॉक्टर आया, बाबा को देख के बोला, बाबा तो है ही नहीं। तो कहता ऐसा कैसे होगा, बाबा ऐसे जा ही नहीं सकता है। फिर भी डॉक्टर ने कहा, नहीं दादी मानो बाबा ने शरीर छोड़ दिया है, बाबा नहीं है। फिर दादी को शक्ति बाबा ने जैसे भर दी थी, सारी रात सभी को फोन किए, चारों तरफ से। अब जिसको फोन करे वो माने नहीं कुछ, वो कहे ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसे ही बोल रही हैं। दीदी थी कुंभ मेले में, अभी कुंभ मेला चल रहा है ना, उस समय भी कुंभ मेला था, बनारस इलाहाबाद में ही थी। और भी सब बड़े बड़े महारथी, कोई दिल्ली में, कोई बॉम्बे में, कोई पूना में, कोई अहमदाबाद में, सब जगह चारों तरफ दादी ने फोन घुमाए। पूरी रात स्टडी कॉल थी, ये फोन तो थे ही नहीं, मोबाइल तो। सारा रात पूरी ट्रंकाल करती रही, इधर से उधर मैसेज देती रही। सवेरे से लोगों का आना शुरू हुआ, बहुत शक्ति स्वरूप बन करके, जैसे एकदम बाबा है, बाबा कहीं नहीं गया है, सिर्फ बाबा ने ड्रेस चेंज की है और आप आ जाओ। यही दादी का मैसेज था, मधुबन पहुंचो। फिर संदेशियां जो थीं, गुलजार दादी थीं, सबसे नंबर 1 संदेशी थीं। फिर संतरी दादी थीं, सील दादी थीं, एक संदेशी दादी थीं। ये 4-5 संदेशी बाबा की बहुत फेवरेट थी। बाबा के समय ही कोई भी काम पड़ता था तो ये संदेशियों को बाबा भेजते थे, वतन जाओ, बाबा से संदेश लेके आ जाओ। तो सब संदेशियां जब ऊपर जाती थी तो वतन में कोई नहीं, खाली खाली, कोई नहीं मिलता था। फिर दादी ने कहा ऐसे कैसे, बाबा जाएगा कहाँ, वतन में ही गया है। गुलजार दादी को बोला, जाओ पूछ के आओ, मिल के आओ, रोज तो संदेश लाती हो, अभी जाओ पूछो बाबा कहाँ है और क्यों ऐसे छोड़ के गया। तो जब दादी गई तो दादी को एक बैनर ऊपर दिखाई दिया, उस पर लिखा था ड्रामा। कुछ नहीं था, ड्रामा, बड़ा बड़ा अक्षरों में लाइट से ड्रामा देख करके आ गई। बोला दादी और कुछ दिखता नहीं वहाँ, सिर्फ ड्रामा ही दिखता है, एक लिखा हुआ शब्द आता है ड्रामा। फिर 2 दिन तक इंतजार करते रहे, भाई और कोई संदेश आएगा। 19-20 तारीख सब बच्चे चारों तरफ से पहुंचने लगे, काफ़ी भीड़ हो गई, ठंडी बहुत थी, फिर भी चारों तरफ से लोग आने लगे। फिर बाबा ने फिर लास्ट में संदेश दिया, फिर मिला बाबा ऊपर और बोला, बच्ची बाबा तो अभी ड्रेस चेंज किया है, कमरा चेंज किया है, तुमको संस्कार कैसे करना है, सब डायरेक्शन दिए। दादी को फिर सब दिखाया ऊपर, गुलजार दादी को ही।
और फिर सब संदेश ऊपर से आए कि ऐसे ऐसे बाबा के रथ को सजाओ और पूरे ही माउंट का भ्रमण कराओ, बाबा परिक्रमा दे सबको। तो रथ सजाया गया 21 तारीख को और पूरे आबू की परिक्रमा यात्रा के रूप में करा के फिर परमिशन लेकर के पांडव भवन में ही, जहां बाबा खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, वही स्थान पर बाबा ने डायरेक्शन दिया कि यहीं संस्कार करना है। परमिशन लेकर के वहीं संस्कार किया गया। फिर बाबा को अग्नि कौन देगा, क्या होगा, वो सब बाबा से वतन से संदेशियां पूछती जाते थे। तो विशेष दादी प्रकाशमणि और विश्वरतन दादा को निमित्त बनाया कि यही अग्नि संस्कार देंगे। तो उन्होंने मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद सब जब नहा धो करके आए हाल में, फिर बाबा को भोग लगा और भोग में जब संदेशी गई, गुलजार दादी को ही भेजा दादी ने, तो गुलजार दादी के तन में पहली बार 21 तारीख को शाम के समय बाबा की पधरावनी हुई। और बाबा ने दादी की ही आवाज में, अभी तो बाबा जब आते हैं तो आवाज बदल जाती है, लेकिन वो जो पहली मुरली चलाई बहुत लंबी मुरली है वो, और उसमें फुल डायरेक्शन, पूरे डायरेक्शन, कैसे दीदी और दादी के ऊपर कलश रखा, दीदी आ गई थी, दादी भी थी, ये दोनों को बाबा निमित्त बनाता है, एक दूसरे के सहयोगी बन करके पूरे यज्ञ की संभाल करेंगी, बच्चों के जो पत्र आएंगे उनका उत्तर देंगी, जो डायरेक्शन, जो आपको राय सलाह लेनी है साकार में ये हैं, और बाबा आपके साथ है। कभी भी बाबा को आप बुलाएंगे, याद करेंगे, तो जिस तन को मुकर्रर करेंगी ये दोनों दादियां, उस तन में बाबा आएंगे। तो दादी ने फिर गुलजार दादी के रथ को मुकर्रर किया और फिर हर रोज करीब 12-13 दिन तो भोग लगा कंटिन्यू, लेकिन बाबा रोज कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बच्चों से मिलने के लिए कभी कमरे में आ जाते थे, कभी छोटे हाल में आ जाते थे। तो बाबा का, ब्रह्मा बाबा का आना, फिर शिव बाबा का आना शुरू हुआ। एक बार केवल ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने भेज दिया, जाओ बच्चों से मिल के आओ, तुमको बहुत याद करते हैं। तो फिर बाबा ने 23 तारीख को, दूसरे तीसरे दिन, मैं कैसे कर्मातीत बना, कैसे शरीर छोड़ा, उसका सारा अनुभव सुनाया है। वो किताब में छपा हुआ है, आप लोग वो पढ़ सकते हैं, 23/1/69 की मुरली में। उसमें बाबा ने बताया कि कैसे आत्मा धीरे 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 अपनी सब शक्तियों को समेटती गई और अंगूठे से जैसे ऊपर ऊपर आते आते शक्ति, और जब यहाँ आई तो आंखों से निकल गई। वो कर्म भोग और कर्म योग, कर्म भोग पर कर्म योग की विजय का बड़ा अच्छा दृश्य बाबा ने उसमें स्पष्ट किया है कि शरीर का भोग तो था, लेकिन कर्म योग से बाबा ने विजय प्राप्त की और 1 सेकंड में इस शरीर से न्यारा हो गया। आप समझ सकते हैं कि ऐसे जैसे बाबा कहता है ना, शरीर छोड़ें तो मक्खन से बाल, कोई भी तकलीफ ना हो। तो बाबा ने शरीरी बनने की कितनी प्रैक्टिस की होगी, वह शरीरी बनने की, विदेही स्थिति में रहने की, एकांत में जाने की, फुल स्टॉप लगा। ये कदम है, यही है जिन पर हम सबको पद चिन्हों पर चलना है। ब्रह्मा बाबा के पद चिन्ह है कि बाबा किस तरह से एकाग्रचित होकर के, एकांतवासी होकर के, सबके बीच में रहते हुए, कर्म कोई नहीं छोड़ा, संन्यास किसी चीज का नहीं किया, पालना सबकी की, लेकिन सबसे न्यारा प्यारा होकर के, डिटैच होकर के। तो मैं 7-8 बातें आपको सुनाऊं। जैसे पहला अभ्यास बाबा ने किया एकदम एकाग्रचित, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का। कोई भी बात का अगर दोबारा कोई ने वर्णन किया, मान लो आपने बाबा को पत्र में लिख दिया समाचार कि बाबा इस सेंटर पर ये हुआ, और जब सन्मुख आए तो बाबा के सामने अगर रिपीट किया तो बाबा यही कहेगा, बच्चे ये तो तुमने बाबा को सुना दिया था ना, फिर क्यों रिपीट कर रहे हो, तुमने लिख दिया है ना। माना दोबारा नहीं रिपीट करो, विस्तार में नहीं जाओ, हर बात को सार में सुनना और सार में जवाब देना।
1 सेकंड में फुल स्टॉप, कोई भी व्यर्थ चिंतन नहीं, कोई की पर चिंतन पर चर्चा नहीं, पर पंच कोई का नहीं, फुल स्टॉप। बाबा ने देखते भी नहीं देखा, सब कुछ समेट लिया। बच्चे क्या कर रहे हैं, यज्ञ में क्या चल रहा है, सब बातों से उपराम होता गया और न्यारा हो करके अपनी शक्ति और सकाश देता रहा, पालना करता रहा, लेकिन डिटैच हो करके, कहीं भी अटैच नहीं। इतना गंभीर हो गया जैसे सागर के तले में चले जाओ, ऊपर भले हलचल हो लेकिन अंदर से गंभीर। लेकिन गंभीरता में रमणीकता नहीं गायब हुई। कोई ने ये नहीं परख पाया कि बाबा आज बड़े गंभीर हैं, पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं। अंदर का पुरुषार्थ जरूर तेज था और बाहर से बहुत मिलनसार, बहुत रमणीक। ये उनका कदम था, बैलेंस था जीवन के अंदर, जो सभी दादियाँ अपने अनुभव में सुनाती हैं कि बाबा सुनते सब थे, बात सब प्रकार की कर लेते थे, लेकिन उसका सार क्या है सुन करके और सागर की तरह समा लेते थे। अंदर किसी के आगे उसका वर्णन नहीं, चिंतन नहीं, कोई भी प्रकार का ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, फलाने ने ये कहा है, वो कहा है, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लिया। सब प्रकार से न्यारे होते गए। कर्तापन का कभी भी भान नहीं आया बाबा को, कभी भी नहीं कहा कि मैं करता हूं। और अंत में सबका मोह नष्ट हो जाए, खुद तो नष्ट मोह थे ही, लेकिन मेरे में भी कोई अटैच न रहे, एकदम डिटैच हो जाए, इसलिए बिल्कुल उपराम न्यारा बन गया। किसी को भी फंसने नहीं दिया अपने आप में। जो फंसने वाली आत्माएं थी उनको दूर कर दिया ऐसे समय पर, ताकि कोई भी ऐसा रोना धोना नहीं करे, सब डिटैच हो जाए। तो बहुत अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, न्यारी वृत्ति, तब वो कर्ता बन करके, जैसे कुछ करता नहीं हूं। बाबा की मुरलियों में आप सुनते होंगे, ऐसे लगता है कि बाबा जैसे कुछ नहीं सुना रहा है, लेकिन अधिकतर कई अनुभव बाबा की साकार मुरलियों में पता चलते हैं कि ये शिव बाबा नहीं बोल रहा है, ये ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। ब्रह्मा बाबा ने लेकिन कभी नहीं कहा कि मैंने मुरली सुनाई है, मेरे महावाक्य नहीं, शिव बाबा के हैं। बच्चे इसको याद नहीं करना। करावनहार बाबा है, ये करनहार है। निमित्त हूं, बिल्कुल निमित्त बन करके बाबा ने निमित्त बनाया है। इतना निरहंकारी जो कभी भी किसी भी बात में मैं करता हूं, जैसे मैंपन और मेरेपन को संपूर्ण बलि चढ़ा दी, कुर्बान हो गया। ये कुर्बानी थी जो कभी भी कहीं भी किसी भी महावाक्य के अंदर, बाबा की एक भी मुरली के अंदर मैं करता हूं, मैंने किया। शिव बाबा की वाणी में, शिव बाबा के महावाक्य में आएगा, मैं ही सबका सद्गति दाता हूं, मैं ही ज्ञान का सागर हूं, मैं ही पतित पावन हूं। बहुत रमणीकता से बाबा अपनी विशेषताएं खुद सुनाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के महावाक्यों में वो मैं खत्म हो गया, समा गया। बाबा जो करा रहा है, बाबा ही करा रहा है, बाबा का ही यज्ञ है। जैसे लास्ट दिनों में आपने देखा होगा, सुना होगा, दादी जी जब संपन्न हुई, शरीर छोड़ा, तो दादी जी की कोई कितनी भी महिमा करे, हम लोग जाते थे, बैठते थे, दादी को कहते थे। एक दिन बैठे थे दादी के सामने, तो ऐसे ही ऊपर से आए थे मधुबन से, यहीं शांतिवन में दादी रहने लगी थी लास्ट दिनों में 3-4 साल से। तो बोलती ऊपर सब कैसे चल रहा है? तो मैंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। क्या अच्छा चल रहा है? सब अच्छा है। कैसे अच्छा चल रहा है? ये 2-3 प्रश्न पूछ दिए मेरे से। मैं दादी, बाबा ने कहा है ना मुरली के अंदर, अंत समय में संकल्पों से कारोबार चलेगी। तो अभी आपके श्रेष्ठ संकल्पों से पूरा यज्ञ चल रहा है। बोली अच्छा, मेरे संकल्पों से? उठा तो मेरे वो कहता है मेरे संकल्पों से चल रहा है। मेरे संकल्पों से नहीं चलता है, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। बाबा को नहीं भूलना कभी। ऐसा एकदम निमित्त, मैं कुछ नहीं करती हूं, लेकिन इतनी श्रेष्ठ भावना, इतनी शुद्ध भावना, इतने सबके कल्याण के संकल्प जो दादी के अंदर से लगता था कि सब कैसे आगे बढ़ें, कैसे सबकी उन्नति हो, सबका कल्याण हो, एकदम वृत्तियों में शुभ भावनाएं थी। लेकिन कभी भी अपने को नहीं कहा कि दादी करती है, दादी ने ऐसा किया, दादी का योग अच्छा है। नहीं,
बिल्कुल नहीं। अगर कोई महिमा करता था उसी समय कट करते थे, नहीं प्लीज बाबा बाबा बाबा। आज जान की दादी अभी मेरे को मिली, कहती है बाबा मेरे साथ है, बस मेरी स्मृति में बाबा है, मेरी याद में बाबा है, बाबा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अब तुम ऐसा पत्र भेजो जो बाबा 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 सबके अंदर से निकलने लगे। तो बाबा के अंदर भी, ब्रह्मा बाबा के अंदर भी यही था, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, मैं कुछ नहीं। अपने आप को एकदम गुप्त कर लिया, छिपा दिया, सब कुछ करके अपने आप को छिपाया। कहता मेरा तो कोई मंदिर भी इसलिए नहीं बनता है, इसलिए साकार में भले उसका मंदिर ब्रह्मा के रूप में नहीं बना, लेकिन नेक्स्ट टू गॉड कौन है? श्री कृष्ण के रूप में तो उसी की पूजा हो रही है, संपूर्णता के रूप में उसकी पूजा हो रही है। भले हम कितना भी गीता के भगवान को सिद्ध करें, लेकिन आज 44 साल से गीता कौन सुना रहा है? अव्यक्त रूप में ब्रह्मा की आत्मा शिव बाबा के साथ है, अलग नहीं है, लेकिन हम बच्चों की पालना कर रही है, सत्य ज्ञान दे रही है, इतनी ऊंची धारणाएं, परफेक्ट स्टेज को प्राप्त कराने के लिए बाबा इतनी मेहनत कर रहा है। आप साकार मुरलियों और अव्यक्त मुरलियों में ये अंतर महसूस करेंगे कि साकार बाबा की मुरलियां सागर की तरह हर बात को स्पष्ट करने के लिए थी। चारों सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान था, सेवाओं में कैसे उछल आए, सेवाएं कैसे बढ़ें, हर एक को संदेश कैसे मिले, सेवाओं पर भी ध्यान, ज्ञान की एक एक गहराई पर ध्यान। तो सागर की तरह सागर ने साकार में ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरलियां चलाई, लेकिन जब स्वयं संपन्न बन गया तो केवल एक ही विषय को विशेष हाईलाइट किया, और वो है धारणाएं। आत्मा अपनी संपूर्ण पवित्रता की स्टेज को कैसे प्राप्त करे। जिस प्रकार से सतो प्रधान स्टेज से ऊपर से नीचे आई, उसी प्रकार से सतो प्रधान बन करके वापस चले। सभी अव्यक्त मुरलियों के इसेंस में ये बात आपको मिलेगी कि बाबा हम सबको अपने समान संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए, संपूर्ण सतो प्रधान बनाने की शिक्षाएं दे रहा है। जितनी वैल्यूज हैं, जितनी शक्तियां हैं, जितने गुण हैं, उन सब का फुल विस्तार अव्यक्त बाबा ने अपनी अव्यक्त मुरलियों में किया है। तो हम सब बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं कि हम बाबा के इन कदमों को पर कदम रखते हुए, बिल्कुल जो बाबा ने पथ लिया, जो उनके चिन्ह हैं, उन चिन्हों पर चलते चलते बाबा के समान हम बन सकें, संपन्न और संपूर्ण बन सकें। इसलिए 3 लक्ष्य हैं हम सबके सामने। मैं आपके आगे शार्ट में समय अनुसार 3 लक्ष्य रखता हूं। पहला एक लक्ष्य, जिस दिन से हम सब बाबा के बच्चे बने, पहला लक्ष्य बाबा ने हम सबके आगे रखा, तुम सब मरजीवा ब्राह्मण हो। लौकिक जीवन से, लौकिकता से, शूद्रपन के संस्कारों से मर गए। जब हम ब्राह्मण बने तो बाबा ने हम सबको कहा पक्के ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण बनना। खान पान बदल गया, व्यवहार बदल गया, संग बदल गया, सब परिवर्तन किया। तो पहला लक्ष्य यही है कि हम संगम युगी मुख वंशावली सच्चे और पक्के ब्राह्मण बने। और ब्राह्मण धीरे धीरे अंतिम स्टेज को प्राप्त करके ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेंगे। हम ही बनेंगे, दूसरे नहीं। बाबा को पक्का है कि इन्हीं बच्चों को मैंने बनाया था और यही बच्चे मेरे समान बनेंगे। निश्चित है ना कि और कोई बनने आएगा? आप सब जो आए हैं बाबा से मिलन मनाने के लिए, समझते हो कि मुझे ही ऐसा बनना है और बाबा मुझे ही बना करके छोड़ेगा। भले कोई ऐसे संस्कार पिछले जन्मों के हैं भी, कभी कभी बीच बीच में इमर्ज होते हैं, लेकिन बाबा उनको नहीं देखता है। बाबा हमारे संपन्न स्वरूप को संपूर्ण स्वरूप देख करके बात करता है, और वो ऐसा देखते हुए शक्ति देता है, सकाश देता है कि इन्हीं को तो मैंने बनाया था और ये बने थे, फिर बन जाएंगे। तो अब हमारा लक्ष्य है, हम सब ब्राह्मण तो बन गए,
अब ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, संपन्न संपूर्ण कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करना है। कर्मातीत स्टेज का मतलब ये नहीं कि कर्मों से अतीत हो जाएं, कर्म करना ही बंद कर दें, लेकिन सब कर्म करते हुए भी किसी भी कर्म बंधन की रस्सियों में न बंधें। बहुत सारी रस्सियां हैं ना, कर्म करते हैं, मैंने किया, मैं नहीं करता तो कौन करता, मैंपन जो आ रहा है कर्मों के बीच में, बाबा कहता है ये कर्म बंधन की रस्सियां बना रहे हो, इन रस्सियों को काट दो तो फरिश्ता बन जाएंगे। बाबा ने उन रस्सियों को एकदम काट दिया, कभी नहीं कहा मैं करता हूँ, मेरा नाम हो। अगर कभी बाबा की कोई ने महिमा की तो बाबा कहता था बच्चे, मेरे बच्चों ने किया, इन्होंने किया, या कहेगा ऊपर वाले ने, बाबा ने किया, मैं कुछ नहीं करता। तो इतना अकर्ता बन, इतना न्यारा बन गया कर्म से। तो कर्मातीत का अर्थ है कर्म करते हुए कर्म बंधन और कर्तापन के भान से मुक्त रहना, और आत्मिक स्थिति में रह करके कर्म इंद्रियों से कर्म कराना, करावनहार बनकर। जैसे बाबा करावनहार है, सब कुछ कर रहा है लेकिन कर्तापन से न्यारा है, ऐसे ही हम बच्चों को भी कहता है बच्चे सब कर्म करो लेकिन कर्तापन का भान ना आ जाए, कभी अभिमान ना आ जाए सूक्ष्म में, मैं ही करता हूं, मैंने ही किया, मैं सबसे अच्छा करता हूं। इसलिए बाबा ने ये लास्ट मंत्र हम सबको पढ़ाया, बहुत अच्छी तरह से निराकारी स्थिति का अभ्यास करो, और निराकारी स्थिति का अभ्यास करते करते जब आत्मा निर्विकारी बनेगी, संपूर्ण पावन बन जाएगी, तो उसके बाद भी एक डेंजर है, पावन बनने का भी कभी अहंकार आ सकता है कि मैं पावन बन गया, मैं योगी हूं, मेरे जैसा तो कोई पवित्र स्वच्छ नहीं है। इसलिए बाबा ने उसके बाद एक शब्द दे दिया बच्चे, निरहंकारी, उसका भी अहंकार ना आ जाए। तो जैसे बाबा ने अपनी स्थिति बना करके दिखाई, इन्हीं 3 शब्दों से वो कर्मातीत स्टेज को प्राप्त हुए, ऐसे ही हम सब बच्चों को कहते हैं बच्चे जितना समय हो सके, कल का दिन तो ये तीनों चीजों का अभ्यास कर लेना, हो सकता है ना, वैसे भी आप देखेंगे सब बाबा के प्यार में खोए होंगे। तो एक निराकारी स्टेज का अभ्यास, बार बार अपने भ्रकुटी आसन पर इस देह से डिटैच होकर के रहना, और फिर निर्विकारी स्टेज, संपूर्ण पवित्र स्टेज, स्वच्छ स्टेज क्या है, उसकी कितनी खुशबू है, उसका कितना वातावरण अच्छा बनता है, उसका अनुभव करना। बहुत स्नेह है उस शक्ति की, पवित्रता की शक्ति में। और उसके बाद एकदम निरहंकारी, नम्र चेत, निर्माण चेत, निर्मल वाणी। तो ऐसी स्थिति जब बन जाएगी तो फिर तीसरा लक्ष्य सामने आएगा, फरिश्ता सो देवता, ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर टाइम नहीं लगेगा, फरिश्ता बने और देवता बन जाएंगे। लेकिन पहली स्टेज में फरिश्ता बन करके अव्यक्त वतन में बाबा हम सबका इंतजार कर रहा है। अव्यक्त वतन में मेरे बच्चे आ जाएं और अव्यक्त वतन से मूल वतन को टच करेंगे और फिर देवता बन जाएंगे, सतयुग आ जाएगा। तो ये तीनों लक्ष्य, सतयुग की देवताओं का लक्ष्य क्या है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है इस समय, हमारी संपूर्णता की डिग्री, सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये हमारी देव पद की डिग्री है। और इस डिग्री को लेने के लिए ये वर्तमान समय पुरुषार्थ है। तो बाबा की मुरलियों की अच्छी स्टडी करते हुए ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया साकार में और संपन्न बना, हम सब भी बाबा की तरह समेटें, समाएं, सब कुछ सुनते रहते, सबके बीच में रहते, उपराम रहें, न्यारे रहें, डिटैच होकर के रहें, तो कर्मातीत स्टेज अपने आप सामने आ जाएगी और हम सबको वही स्टेज प्राप्त करनी, बढ़ने के लिए वो तैयार है। एक दृश्य बाबा ने दिखाया था कि ये बच्चों का साकार स्वरूप है और संपूर्ण स्वरूप वरमाला लेकर के खड़ा है, आवाहन कर रहा है बच्चों को, आओ बच्चे इसको वरो। तो हम सबको अपने पुरुषार्थी स्वरूप को मर्ज करके उस संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना है। उसके लिए रेस है और उसके लिए यही रेस करो
व्यक्त से डिटैच हो जाओ। व्यक्त और व्यर्थ जो विस्तार है उसको समेट करके बहुत अव्यक्त और अंतर्मुखी होकर के रहेंगे तो इस अव्यक्त स्थिति में कर्मातीत स्थिति का बहुत सुंदर अनुभव कर सकेंगे और इस स्थिति के द्वारा बहुत दूर दूर तक की आत्माओं की सेवा कर सकेंगे, क्योंकि कर्मातीत स्टेज ही अंतिम सेवा का वाहन है। संपन्नता ही अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराएगी। दूर बैठे लोगों को आभास होगा कोई फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं। तो हम सब अपनी फरिश्ता स्टेज, संपन्न स्टेज जो हमारा आह्वान कर रही है उसको वर करके और विश्व की मानव आत्माओं को साक्षात्कार करा सकते हैं। तो ऐसी कल के दिन विशेष प्रैक्टिस करेंगे और बाबा को आवाहन करेंगे। बाबा अमृत वेले से ही हम बच्चों के बीच में आ जाएगा, शाम को ही क्यों आए अगले। सवेरे से बाबा के प्यार में ऐसे खो जाओ जो बाबा नजरों के सामने से हटे ही नहीं। तो सारा दिन बहुत प्यार के अंतर्मुखता की गुफा में रह करके अव्यक्त वतन की सैर करना। ओम शांति।